केंद्र सरकार के विवादित कृषि विधेयकों के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर हैं। किसान और उनसे जुड़े संगठनों का आरोप है कि सरकार मंडी को खत्म कर बड़े कॉरपोरेट घरानों को उन्हें बेचने पर तुली है। इसी हंगामे के बीच अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम भी चर्चा में आ गया है, जिसके ऊपर कर्ज पर कर्ज चढ़ता जा रहा है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि मंडी से किसान की फसल सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम ही खरीदती है, लेकिन इसी निगम के ऊपर चढ़ा कर्ज मोदी सरकार के 6 सालों में 3 गुना हो चुका है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारतीय खाद्य निगम पर चढ़ा कर्ज 3 लाख करोड़ के पार जा चुका है। इसी आंकड़े में निगम का 1.45 लाख करोड़ भी शामिल है, जो कि केंद्र सरकार पर बकाया है। साल 2014-15 में जहां निगम 1,616 करोड़ रुपए के कर्जों में था, वो साल 2019-20 में बढ़कर 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। अब कृषि से जुड़े नए कानून के पारित होने के बाद एफसीआई के दिवालिया होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सरकार बार बार एफसीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेकर चलाने का सुझाव दे देती है, लेकिन लाखों करोड़ के कर्ज तले दबी एफसीआई नया कर्ज आमदनी बढ़ाए बिना चुकाएगी कैसे? 22,000 कर्मचारियों और कई और हजार कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए लोगों वाली एफसीआई का सालाना बजट 1.5 लाख करोड़ रुपए यानी पंजाब के कुल बजट से भी ज्यादा होता है। अब आशंका है कि नए कानून के लागू होने के बाद जब किसान को अपनी फसल कहीं भी और किसी को भी बेचने की आजादी होगी, तब इस क्षेत्र में बड़ी कंपनियों का दबदबा हो जाएगा और मंडी के जरिए होने वाला कारोबार भी कम हो जाएगा। ऐसा होने से एफसीआई की भी जरूरत बाजार में कम हो जाएगी और शायद इसे भी केंद्र सरकार कई अन्य कंपनियों की तरह चलता कर सकती है। इस साल पेश हुए इकोनॉमिक सर्वे में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम पहले ही कह चुके हैं कि सरकार को लोगों को खाने पर दी जाने वाली सब्सिडी कम करने की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि सरकारी खजाने पर बोझ कम हो सके। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज।